नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे सुनीता विलियम्स की और बात करेंगे स्पेस की। सुनीता विलियम्स आज से करीब करीब 9 महीने पहले वो भेजी जाती हैं स्पेस पर। ISS वो मिशन होता है, पर यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों की होती है। पर शायद सुनीता को नहीं पता होगा कि इतना लंबा समय उन्हें रुकना पड़ेगा। 8 दिन की यात्रा 9 महीने में तब्दील हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। पर इन सब के बावजूद सुनीता 9 महीने ज़रूर वहाँ पर फंसी रहती हैं, पर इनके साथ 2 बड़े रिकॉर्ड भी बना जाती हैं। जी हाँ, 2 बड़े रिकॉर्ड। इन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, लेकिन 9 महीने रुकने का नुकसान क्या हुआ वो भी सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। सब कुछ समझाएंगे, आखिर क्या कुछ रहा उनका जो ये 9 महीने की जर्नी थी, उनमें उन्होंने क्या किया, किस तरह से, और अब जब वो आएंगी तब धरती पर वो दोबारा से किस तरह से चलेंगी, बैठेंगी, किस तरह से हालात रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, आखिर क्या है पूरी की पूरी कहानी। तो दरअसल धरती से जून 2024 में स्पेस के लिए रवाना हुई भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब चंद दिनों बाद वापस पृथ्वी पे आने को तैयार है। बता दें कि सुनीता विलियम्स इसी यानी मार्च महीने की ही 19 या 20 तारीख को पृथ्वी पर कदम रखेंगी। पर अगर बात करें सुनीता के स्पेस रवाना होने को लेकर, तो अब वह स्पेस की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, तब शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा समय उन्हें पृथ्वी से दूर गुजारना पड़ेगा। बताते चले कि नासा की ओर से सुनीता विलियम्स और उनके साथ बैरी बुच विलमोर को पहले सिर्फ 8 दिनों के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, पर थ्रस्टर की खराबी के कारण वह 9 महीने के लंबे समय तक वहीं फंसी रही। पर अब जल्द ही वह दोनों वापस धरती पर लौटने वाले हैं। खैर, यह तो ठीक है कि सुनीता और उनके साथी सहकर्मी जल्द ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं, पर उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि स्पेस से आने के बाद सुनीता का जीवन कैसा होने वाला है, वह किस तरह से रहेंगी, जबकि अपने घर कब जाएंगी। तो आपको बता दें कि 9 महीने का लंबा समय बिताने के बाद सुनीता के लिए परिस्थितियां बिल्कुल पहले की तरह आसान नहीं होने वाली हैं। जी हाँ, और ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि धरती पे ग्रेविटी होती है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। तो चलना, बैठना, खड़े होना, ये सारी चीज़ों में बहुत बदलाव नज़र आने वाला है। तो जहाँ पर उनका जीवन कुछ समय के लिए पूरा बदलने वाला है, भले ही वो कुछ समय के लिए हो, पर बदलने पूरी तरीके से वाला है। जहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि 19 या 20 मार्च को पृथ्वी पर उतरने के बाद भी वह घर नहीं जा सकेंगी। जी हाँ, करीब 42 दिनों तक वह नासा की देख रेख में अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगी, जिसमें उनकी फिटनेस देखी जाएगी। साथ ही बहुत सारे टेस्ट भी होंगे और उनसे उन्हें गुजरना पड़ेगा। यही नहीं, इन दिनों के बीच वह दोबारा से धरती पर खड़े होना, चलना, बैठना आदि भी सीखेंगी, जिससे अंग्रेजी भाषा में कहें तो बेबी स्टेप्स के साथ वो दोबारा से शुरुआत करेंगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में 8 से 10 महीने बिताना अच्छी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें लंबे समय तक स्पेस स्टेशन पर रुकते ही नासा एस्ट्रोनॉट के शरीर पर पड़ने वाले असर की स्टडी करने लगता है। दरअसल नासा एक प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसमें 3.5 महीने रुकने पर शरीर पर क्या असर होता है, 8 महीने रुकने पर और उससे ज़्यादा रुकने पर क्या होता है, जिसमें अगर औसतन 9 से 10 महीने को लिया जाए तो इस दौरान शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, ज़्यादा समय तक रुकने पर दिल संबंधी बीमारियों का भी खतरा रहता है। यही कारण है कि धरती पर आने के बाद सुनीता को 42 दिन की कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। पर इन सब के बावजूद आपको बता दें कि सुनीता इतनी आसानी से साधारण जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगी। इसके लिए उनको कुछ और समय लगेगा दोबारा से सभी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। इन सब के बाद अब अगर सुनीता विलियम्स की ओर रुख करें और उनकी खुद की जुबानी सुने, तो सुनीता ने हाल ही में कहा कि मैं अंतरिक्ष में काफ़ी लंबे समय से हूँ और अब मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलते कैसे हैं और बैठते कैसे हैं। मैं कब से चली नहीं हूँ, मैं कब से बैठी नहीं हूँ। सुनीता विलियम्स की इस बयान से ही पता लगा है कि अंतरिक्ष में अब तक 9 महीने गुजारना उनके लिए कैसा रहा है और कितना मुश्किल रहा है। वो चलना तक भूल गई हैं। यही वजह है कि पहले उनका इलाज किया जाएगा, कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे, इसी के बाद उनको उनके घर भेजा जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर से अपनी ताकत हासिल करने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लगेगा। यानी ये साफ तौर पर है कि दोबारा से आकर मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो खड़े होने के लिए हो, बैठने के लिए हो, या बहुत सारे जो टेस्ट लिए जाएंगे बीमारियों को लेकर भी। ये 6 महीने आसान नहीं होने वाले हैं वापस आने के बावजूद सुनीता विलियम्स के लिए, जो कि भारतीय मूल की है, या फिर उनके साथी विलमोर की हम बात कर ले, दोनों के लिए वो कहानी रहने वाली है।
पर अब सुनीता विलियम्स की अगर और दोबारा रुख करें हम, तो ठीक है वहाँ पर रहकर ज़रूर आई हैं, लेकिन सिर्फ वो फंस कर नहीं आई है वहाँ पर 2 बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए हैं उन्होंने। पहला, सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड। जी हाँ, सबसे ज़्यादा घंटे स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और बड़ी कहानी है कि पहली बार वो नहीं गई थी, ये तीसरी दफ़ा है जब स्पेस यानी अंतरिक्ष की यात्रा कर कर सुनीता विलियम्स वापस लौटी हैं। तो वो एक रिकॉर्ड। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले बताया कि स्पेस वॉक सबसे अधिक समय तक करना स्पेस में, वो रिकॉर्ड बनाना, वो भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। करीब करीब 62 से 63 घंटे इन्होंने वहाँ पर स्पेस वॉक पर बिताए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और शायद इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इससे पहले बात करें तो 2007 में पहली बार वो गई थी, और फिर उसके बाद ही 2025, और बीच में एक बार और जाती हैं वो। कुल मिलाकर 3 बार अब तक वो यात्रा कर चुकी हैं और अब आने को तैयार हैं। होली के रंग से, होली के तुरंत बाद स्वागत के लिए तैयार है भारत, या फिर कहे कि नासा उनका रंग लेकर भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की है तो हम भारत भी कह सकते हैं, हालांकि वैसे नासा की वो साइंटिस्ट हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जर्नी कितनी कठिन रही होगी और आने वाले 6 हफ्ते कितने कठिन होने वाले हैं सुनीता विलियम्स के लिए। जो भी आपको लगता है अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें।